वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है ग्रुप इन्फ्लुएंस। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक जो ग्रुप है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है सामने वाले ग्रुप को या इंडिविजुअल को या अदर पर्सन को या सिचुएशन को, कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो बेसिकली ग्रुप से हमारा क्या मतलब है। ग्रुप हमारा पीयर ग्रुप हो सकता है, हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे कुलीग्स हो सकते हैं, हमारे क्लासमेट्स हो सकते हैं। तो एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोशल ह्यूमन बीइंग, हम अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? अपने पीयर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, है ना, अपने क्लासमेट्स के साथ। और जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो इन ग्रुप्स का हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और इस यूनिट में हम ये भी जानेंगे कि उस इंडिविजुअल बिहेवियर पे पड़ने वाले ऐसे इफ़ेक्ट्स को हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट द्वारा ऐसे इफ़ेक्ट्स को ब्रॉडली स्टडी किया गया और कई सारी चीज़ें पाई गई कि बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफ़ाइन करते हुए बताया गया कि ये जो ग्रुप इन्फ्लुएंस है इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, जिसके तहत हमारा बिहेवियर सामने वाले के बिहेवियर से इफ़ेक्टेड हो जाता है या सिर्फ उसकी प्रेजेंस की वजह से इफ़ेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कौन से हैं? सोशल फैसिलिटेशन, क्राउडिंग, सोशल फैसिलिटेशन यानी कि सामाजिक सरलीकरण, क्राउडिंग जन संकुलन, सोशल लूफिंग सामाजिक श्रमावनयन और डी इंडिविजुएशन निर्वैयक्तिकता, ग्रुप पोलराइजेशन समूह ध्रुवीकरण और ग्रुप थिंक यानी कि समूह सोच। आप इसको इंग्लिश कॉन्सेप्ट को अगर याद रखोगे तो बोलना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हम इस यूनिट में आपको 2 ही कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं और वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके एग्ज़ाम पर्पस के व्यू पॉइंट से। तो वो है सोशल फैसिलिटेशन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि हमारा बिहेवियर कैसे इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन ये किया कि दूसरों की सिर्फ प्रेजेंस की वजह से किसी व्यक्ति का बिहेवियर इफ़ेक्टेड होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है, यही उनका क्वेश्चन भी था। यहाँ सिर्फ प्रेजेंस से मतलब यह है कि दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जिसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, बल्कि सिर्फ अपनी फिजिकल प्रेजेंस बनाकर रखता है, तो पैसिव ऑडियंस और कोएक्टर कहलाता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अपने किसी काम में लगे हुए हो और मैं वहाँ पे हूँ या आ जाऊँ मैं वहाँ पे और मैं आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं कर रही हूँ, एज अ पैसिव ऑडियंस हूँ, या मैं आपके साथ या आपका कोई क्लासमेट ही आपके साथ आ जाए एकदम से और वही काम करने लगे, तो आप कहलाओगे कोएक्टर या पैसिव ऑडियंस। तो क्या आपकी प्रेजेंस की होने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? इसको स्टडी किया गया था सोशल फैसिलिटेशन में। और ब्रीफली बता दे रही हूँ कि सोशल फैसिलिटेशन का बेसिकली मतलब ये था कि किसी पर्सन की पैसिव प्रेजेंस की वजह से, किसी कोएक्टर की होने की वजह से सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस अगर इंक्रीज़ हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट देखा जाए, ठीक है, एकदम से आपकी जो डिक्रीमेंट हो रहा था डिक्रीमेंट ना होकर इसमें प्रोग्रेस देखी जाने लगे, तो ये है सोशल फैसिलिटेशन कि मात्र किसी की प्रेजेंस की वजह से आपका जो वर्क परफॉर्मेंस था वो एकदम से इम्प्रूव हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड द सोशल फैसिलिटेशन। तो इसमें कोएक्टर और पैसिव ऑडियंस किसको बोला गया है? जिन लोगों की सिर्फ प्रेजेंस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई, उन्होंने आपसे आके कोई इंटरेक्शन नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ उनकी प्रेजेंस होना ही आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट का कारण बन गई, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? इसी के संबंध में ट्रिपलेट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि जब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ कंपटीशन करते हुए चलाता है तो वह काफ़ी तेज़ी से साइकिल चलाने लगता है, दौड़ लगाने लगता है। परंतु अगर वो अकेले
साइकिल चला रहा है तो वो आराम आराम से चलाएगा। देखिए, आप ही रोड पे साइकिल चला रहे हो, आप सामने वालों को, अगल बगल वालों को नहीं जानते, पर अगर आप उन लोगों से कंपटीशन करने लगो, ठीक है, भले अनफैमिलियर हैं, आप नहीं जानते, पर कंपटीशन करने लगो अपनी ही साइकी में सोच सोच के कि नहीं मुझे इससे आगे निकलना है, तो आपकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट देखा जाता है। पर अगर अपने ही धुन में हो और अकेले साइकिल चला रहे हो तो वो जो स्पीड होगी साइकिल चलाने की वो धीमी होती है। ट्रिपलेट की इस ऑब्जर्वेशन के पीछे यह सोच थी कि अन्य लोगों की प्रेजेंस से साइकिल चलाने वाले व्यक्ति में शायद एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जी डेवलप हो जाती है जो उसे तेज़ी से अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए बाध्य कर देती है। और इस हाइपोथेसिस को चेक करने के पर्पज़ से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बच्चों पर किया जो सोशल साइकोलॉजी के क्षेत्र में पहला एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। उन्होंने बच्चों को एक रील पर रस्सी लपेटने का कार्य जल्दी से जल्दी करने के लिए कहा कि आपको रील पे जल्दी से जल्दी रस्सी को, रोप को लपेटना है, ठीक है। टोटल एफर्ट्स के आधे एफर्ट्स में हर बच्चा इस कार्य को अकेली, जो लोनली सिचुएशंस थी, में अलग अलग कर रहा था, परंतु हाफ एफर्ट्स में 2 के समूह में जब कराया गया तो आपस में कंपटीशन हुआ। तो रिज़ल्ट में देखा गया कि कंपटीशन की सिचुएशन में बच्चे ने लोनली सिचुएशन के कंपैरिजन में तेज़ी से कार्य किया। जब उसे कंपटीशन में करवाया गया काम तो उसने ज़्यादा तेज़ी से काम किया और ख़त्म कर लिया उस काम को कंपैरेटिवली जब वो अकेले कर रहा था। तो उसकी परफॉर्मेंस कब अच्छी हुई? जब वो कंपटीशन फैक्टर की प्रेजेंस में काम कर रहा था। तो जो ट्रिपलेट का ये एक्सपेरिमेंट था उसने कई और ऐसी रिसर्चेस को मोटिवेशन दे दी कि जिसमें ये पाया गया कि जब दूसरे लोग प्रेजेंट होते हैं हमारे सामने तो जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें एक सडन चेंज या सडन इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। सोशल फैसिलिटेशन इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। वही बात कि प्रेजेंस ऑफ अदर्स की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब प्रेजेंस ऑफ अदर्स क्या हो सकती है? ऑडियंस हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, को-एक्टर हो सकते हैं जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे एक और साइकोलॉजिस्ट हुए, ठीक है, चेन, ठीक है, इन्होंने एक और स्टडी की जो स्टडी इनकी चींटियों पर थी, जिसमें इन्होंने चींटियों द्वारा मिट्टी की गोली और बसेरा यानी कि जो अपने नेस्ट बनाते हैं, बसेरा बनाने के कार्यों को स्टडी किया। और कुछ सिचुएशन में चींटियों ने यह कार्य इंडिपेंडेंटली किया, अलग अलग किया, और कुछ सिचुएशन में यही कार्य चींटियों ने एक ग्रुप में किया। तो उन्होंने रिज़ल्ट में देखा कि जब वो ग्रुप की सिचुएशन में हर चींटी ने काफ़ी मेहनत की पर काफ़ी अधिक गोलियां बनाई, जबकि जब वो अकेले काम कर रही थी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका जो परफॉर्मेंस थी कंपैरेटिवली क्या थी? इंफीरियर थी, ठीक है। ऐसे ही बेयर ने मुर्गी के बच्चों पे स्टडी की जिसमें उन्होंने बच्चों को इंडिविजुअल या लोनली सिचुएशंस में और फिर बच्चों को समूह में यानी कि ग्रुप में दाना चुगने के लिए छोड़ दिया गया। तो परिणाम में उन्होंने देखा कि जब वो ग्रुप में थी तो उन्होंने तेज़ी से दाना चुगा कंपैरेटिवली लोनली सिचुएशंस के। तो ओवरऑल इस सब चीज़ों को क्या बताया जा रहा है कि हम जब ग्रुप में हैं, हम जब किसी के साथ हैं तो हमारे अंदर अलग से एक कॉम्पिटिशन फीलिंग डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैसिलिटेशन। मतलब कि सिर्फ अदर की प्रेजेंस की वजह से, चाहे वो पैसिव हो चाहे वो एक्टिव प्रेजेंस हो, हमारे परफॉर्मेंस में एकदम से हाइट आ जाए, हाइट मिल जाए, ठीक है। तो इसे कहेंगे सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है। फेल्डमैन ने यही बताया कि एक ऐसे प्रोसीजर जिसमें दूसरों की प्रेजेंस की वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए सोशल फैसिलिटेशन कहलाएगा। इतना समझ में आया? सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग कार्य किए सोशल फैसिलिटेशन को चेक करने के लिए। कुछ ने एनिमल्स पे किए, बर्ड्स पे किए, किसी ने ह्यूमन बींग्स पे किए। फिर हैं हमारे जॉयंस ने ग्रुप के इस परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इन डेप्थ स्टडीज़ की। इन्होंने
एक थ्योरी भी प्रपोज की, ड्राइव थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन जिसको कहा जाता है। इस थ्योरी का जो बेस था वो हल और स्पेंस की ड्राइव थ्योरी का नियम है, जो बताता है कि जब ऑर्गेनिज्म में अराउजल लेवल हाई होता है तो अच्छे ढंग से लर्नड रिस्पॉन्सेस की बेटर परफॉर्मेंस होती है। हमने जो भी बहुत अच्छे ढंग से लर्न किया है किसी भी रिस्पॉन्स को, तो उसकी परफॉर्मेंस तब अच्छी होगी जब हमारे अंदर ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होगा। ठीक है, मतलब कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने का, तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होगा तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी। परंतु अगर हमने ठीक ढंग से नहीं सीखा है किसी कार को, हमने ठीक ढंग से रिस्पॉन्सेस देना नहीं सीखा है, तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी। इस जॉयंस की जो ड्राइव थ्योरी ऑफ सोशल फैसिलिटेशन थी उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला कि दूसरे लोगों की मात्र उपस्थिति से व्यक्ति में जो मोटिवेशन लेवल है या ड्राइव लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। पहला उन्होंने एक्सप्लेन किया ना कि क्यों हो रहा है। दूसरा, ड्राइव लेवल में इंक्रीमेंट होने से व्यक्ति पहले से ठीक ढंग से सीखी गई रिस्पॉन्सेस को क्या करता है, अच्छे से करता है। इसी को सोशल फैसिलिटेशन कहा गया है। दूसरे लोगों की उपस्थिति में की जाने वाली रिस्पॉन्सेस से व्यक्ति यदि पहले ठीक से परिचित नहीं होता है या वह अनुक्रिया नई या कॉम्प्लेक्स होती हैं या कम सीखी गई होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सोशल इनहिबिशन डेवलप हो जाता है। अगर हमने कोई जो रिस्पॉन्स है, कोई एक्शन है, अच्छे से नहीं सीखा है और दूसरे लोग प्रेजेंट हो जाएंगे तो एक तरीके का सोशल इनहिबिशन डेवलप हो जाएगा। जैसे कई बार एग्ज़ाम में हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता है और बगल में कोई टीचर आके खड़ा हो जाए तो हम इनहिबिशन महसूस करते हैं, कोई बाधा महसूस करते हैं उसको प्रॉपरली लिखने में। ठीक है, तो ये बताया गया था। ये था सोशल लूफिंग कि आप कोई कार्य कर रहे हो किसी दूसरे की प्रेजेंस की वजह से, उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द फैसिलिटेशन। मतलब फैसिलिटेट किया गया, फैसिलिटेट क्या करना मतलब बढ़ाया गया, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, अच्छी हो गई, तो फैसिलिटेट हो गए आप। ठीक है, तो नाम से समझना। अब इसका ही अपोजिट एक कॉन्सेप्ट है सोशल लूफिंग। ठीक है, सोशल लूफिंग में क्या होगा कि दूसरे की प्रेजेंस है तो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी, अपोजिट है ना। सोशल फैसिलिटेशन के समान ही व्यक्ति के बिहेवियर में ग्रुप के इन्फ्लुएंस के कारण एक दूसरी फिनोमिना या घटना देखने को मिलती है, जिसे लताने ने सोशल लूफिंग बोला। ठीक है, अक्सर देखा गया है कि जब व्यक्ति एक ग्रुप में होकर कोई कार्य करता है तो वह अपने ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जितना वह अकेले में कार्य करते समय लेता है। होता है ना, जब आप अकेले कार्य करते हो, जब मैंने आपसे कहा असाइनमेंट्स करके लाने हैं आपको, तो इंडिविजुअली आप बहुत अच्छा असाइनमेंट्स करके लाते हो, लेकिन अगर मैं ग्रुप में कोई कार्य दे दूँ तो उसने कहा था वो कर लेगा, इसकी वजह से वो असाइनमेंट उतना बेटर नहीं होता जितना आप इंडिविजुअली करते हो। तो इसका परिणाम यह होता है कि उस वर्क की जो परफॉर्मेंस होती है वो वर्स्ट हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। इसी को सोशल लूफिंग बोला गया है कि जब कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोई कार्य करते हैं तो जो वर्क परफॉर्मेंस होती है थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल करने के, तो इसी को सोशल लूफिंग बोलते हैं। Social loafing refers to the tendency for people to exert less effort when they pool their efforts towards a common goal than when they are individually accountable. जब इंसान अकेले कार्य करता है तो अकाउंटेबिलिटी लेके कार्य करता है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, पर उसी कार्य को, उसी गोल को प्राप्त करने के लिए अगर वो ग्रुप में कार्य करता है तो अकाउंटेबिलिटी उतनी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं लेता है। इसी को बताया है मेयर्स ने। आप इसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आती हैं वो क्या है कि सोशल लूफिंग का जो फिनोमिना है वो शेयर्ड ग्रुप एक्टिविटी का है। उसमें शेयर्ड ग्रुप एक्टिविटी हो रही होगी, आप एक साथ कई लोग मिलकर कार्य कर रहे होंगे, तभी सोशल लूफिंग डेवलप होगी। अन्य लोगों की सोशल प्रेजेंस से व्यक्ति अपने इंडिविजुअल एफर्ट को कम कर देता है, अपने ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, है ना। फिर है इंडिविजुअल एफर्ट्स में कमी का मुख्य कारण यह है कि अन्य लोगों की उपस्थिति से जो जनरल गोल का जो रिसीविंग है उसमें सोशल प्रेशर कम हो जाता है भाई, क्योंकि आप पे अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही, आपसे नहीं, 100 लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये काम क्यों ख़राब हुआ, वो 100 लोगों के ऊपर आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम थोड़ा सा एफर्ट कम कर देते हैं। सोशल लूफिंग की घटना को दिखाने के लिए लताने, विलियम्स और हार्किन्स ने
रस्सी खींचने की समस्या पर स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए थे। इन्होंने मेल जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनको अकेले में और फिर 2, 4, 6 के ग्रुप में जितना ज़ोर से हो सके ताली बजाने, चिल्लाकर जय ध्वनि करते हुए रस्सी खींचने के लिए कहा, ताकि एक्सपेरिमेंटर आसानी से यह माप सके कि व्यक्ति किसी सोशल सिचुएशन में कितना अधिक से अधिक वॉइस रेज कर सकता है। ठीक है, तो रिज़ल्ट में पाया गया, बिल्कुल क्लियरली हमें दिखाई दिया, ऑब्जर्व हुआ कि जैसे जैसे ग्रुप का आकार बढ़ाते गए वैसे वैसे जो पर्सन है उसके द्वारा क्लैपिंग करने, चिल्लाकर आवाज़ करने, जय बोलने में कमी आती गई। जैसे जैसे ग्रुप में इंक्रीमेंट होता जाएगा, नंबर ऑफ द पर्सन बढ़ते जाएंगे किसी ग्रुप में। 6 व्यक्तियों के ग्रुप में होने पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अकेले में किए गए एफर्ट्स का करीब आधा ही प्रयास लगाया गया। इसे ही सोशल लूफिंग बोला गया। अब क्या कॉजेज़ हो सकते हैं सोशल लूफिंग के, कि भाई सोशल लूफिंग कब हो रही है, कि भाई आप एक साथ कई लोग कार्य कर रहे हैं तब सोशल लूफिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स गोल होगा तो सोशल लूफिंग डेवलप हो सकती है, लोग अपने ऊपर कम से कम कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, इजीली अचीवेबल गोल होगा तो भी कि भाई नॉर्मली कोई भी कर देगा तो हो जाएगा। ठीक है, गोल की वैल्यू भी डिफाइन करेगी कि सोशल लूफिंग होगी कि नहीं होगी। लैक ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर है तो सोशल लूफिंग डेवलप हो सकता है। सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी, आप अपने आप को कम आंक रहे हो। सेंस ऑफ एफिकेसी है, उतनी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर। ग्रुप का साइज़ अगर बड़ा है तो भी सोशल लूफिंग डेवलप होगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने ऊपर कम से कम जवाबदेही ले रहे हो तो भी सोशल लूफिंग डेवलप हो जाएगी। अब ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं सेम, लेकिन इसमें बात कर लेते हैं कि अब वाई डज द फिनोमिना ऑफ सोशल डी एक्सर्शन अकर। ठीक है, डी एक्सर्शन यानी कि सोशल लूफिंग का फिनोमिना क्यों डेवलप हुआ। इस पर सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इसके 3 कॉजेज़ बताए। अभी मैंने कॉजेज़ की बात कर ली है, फिर भी मैं आपको 3 डिटेल कॉजेज़ बताती है जो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ज़्यादा जिस पे फोकस किया। व्यक्ति समूह में होने पर यह परसीव कर सकता है कि अन्य व्यक्ति उससे कम मोटिवेटेड हैं या कम योग्य हैं, कम एलिजिबल हैं। ऐसा सोचकर व्यक्ति अपने जनरल गोल की प्राप्ति की दिशा में अपना प्रयास कम कर देता है। वो सोचता है अरे यार ये सबके सब मैं भी करूँगा, वो भी करेंगे और मिलेगा सबको, तो वो अपने एफर्ट्स कम कर देता है। प्रायः दूसरा रीज़न ये है कि यूजुअली इन अ ग्रुप, प्रायः समूह में व्यक्ति कुछ ऐसे गोल्स को चुनता है जो अधिक क्या नहीं होते हैं, चूज सम गोल्स विच आर नॉट टू ग्रांड, जो बहुत ही मतलब कि ग्रांड नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं। और उसकी पूर्व कल्पना यह होती है, अजम्पशन यह होता है कि जब अन्य लोग हैं ही तो निश्चित रूप से कार्य करना आसानी होगा, कि दूसरे लोग कर लेंगे। जब गोल थोड़ा सा लो होता है तो यह नेचुरल सी बात है कि वो अपने एफर्ट्स कम करेगा, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं कर रहा है, उसको मिले ना मिले उसके लिए न्यूट्रल सी बात हो जाएगी। तीसरा रीज़न ये बताया सोशल साइकोलॉजिस्ट ने कि ग्रुप में होकर कोई कार्य करने की पर यदि व्यक्ति ये सोचता है कि समूह के अंतिम गोल उनके द्वारा किया गया प्रयास में बहुत अधिक संबंधित नहीं है, कि वो जो भी हेल्प करेगा गोल प्राप्त करने में वो उससे रिलेटेड नहीं है, वो करे ना करे वो गोल तो मिल ही जाएगा, तो वह उस गोल की प्राप्ति में कम से कम एफर्ट देता है और सोशल लूफिंग की सिचुएशंस डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था सोशल लूफिंग और सोशल फैसिलिटेशन। सोशल लूफिंग और सोशल फैसिलिटेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। सोशल फैसिलिटेशन में क्या हो रहा है, दूसरों की मात्र प्रेजेंस की वजह से आपका जो एफर्ट है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। आप किसी उसमें इवेंट में गए हैं, कहीं पे परफॉर्म करने गए हैं, मम्मी पापा सिर्फ प्रेजेंट हैं, आपको पता है ऑडियंस में कहीं बैठे हुए हैं, सिर्फ उनकी प्रेजेंस से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज़ द सोशल फैसिलिटेशन। और सोशल लूफिंग अपोजिट में क्या है कि आप ग्रुप में काम कर रहे हो, 100 की संख्या में काम कर रहे हो, 150 की संख्या में काम कर रहे हो, 1000 की संख्या में काम कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन अ ग्रुप, आप उतना ही लेस एफर्ट्स दोगे, क्योंकि अकेले आपका एफर्ट गिना नहीं जाएगा, ये आपको पता है, इसलिए आप एफर्ट्स देना कम कर देते हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है सोशल लूफिंग में। तो यही उसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी इवैल्यूएटेड होते हैं सोशल फैसिलिटेशन में, अलर्टनेस होती हैं, एप्रीहेंशन मिलता है, अराउजल लेवल भी होता है।
इसलिए आप सोशली फैसिलिटेट होते हो, अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाते हो। पर सोशल लूफिंग में इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, नो इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो कम से कम हो जाती है और लेस से लेस एफर्ट आप करते हो। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है। फैसिलिटेशन में फैसिलिटेट हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस, आगे बढ़ेगी, लूफिंग में लो हो जाएगी, इससे याद रखना, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ग्रुप इन्फ्लुएंस, सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल लूफिंग। थैंक यू सो मच बच्चों, नोट्स बना लीजिए, लास्ट यूनिट है, एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।